मुस्लिम लीग नून अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के चंद किरदारों के खिलाफ ये बयानियां बना रही है कि इन किरदारों ने नून लीग और उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की थी। नून लीग और खासतौर पर मरियम नवाज अपने इस जहराना बयानिया में दो हाजिर सर्विस जजेस और दो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा को निशाना बना रही है, जबकि अपने खिलाफ होने वाली साजिशों का मरकजी किरदार साबिक DGI जनरल फैज हमीद को करार दिया जा रहा है और इनके कोर्ट मार्शल का मुतालबा भी किया जा रहा है। मगर इस पूरे मामले में सबसे हैरानकुन बात यह है कि नून लीग हुकूमत में आने से कुछ अर्सा पहले तक जिस शख्स को मुल्क की बर्बादी और अपने खिलाफ साजिशों का सबसे बड़ा जिम्मेदार करार देती थी, वो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा है। और वो जनरल रिटायर्ड बाजवा अब नून लीग के मुजाहिमती बयानिए से मुकम्मल तौर पर आउट हो चुके हैं। और ये वही जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं जिन्हें नवाज शरीफ अपनी हुकूमत गिराने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में लाने का असल जिम्मेदार ठहराते थे और उनसे उनके गैर आईनी इकदामात का जवाब मांगते हुए कहते थे कि जनरल बाजवा साहब आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। मगर अब नून लीग सबसे हिसाब मांग रही है। जो अफसर जनरल रिटायर्ड बाजवा के मातहत थे उनसे भी हिसाब मांगा जा रहा है। और यह बात दुरुस्त भी है कि अगर साबिक DGI फैज हमीद ने अपने हल्फ और आइन की खिलाफ वर्जियां की हैं, सियासत में मदाखलत की है, मुंतखब हुकूमत को कमजोर करने की साजिशें की हैं, जजेस को मैनेज किया है, नून लीग की हुकूमत को गिराने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी की है, तो आइन के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मगर फिर सवाल यह है कि इन तमाम इल्जामात से उस वक्त के आर्मी चीफ कैसे बरीउस जमा हो जाते हैं। नून लीग माजी में सिर्फ जनरल रिटायर्ड बाजवा को सारी मसाइल का जिम्मेदार ठहराती थी, लेकिन अब वो मरियम नवाज के गैंग ऑफ 5 का हिस्सा नहीं है। और जब भी मरियम नवाज से साबिक आर्मी चीफ के बारे में सवाल होता है तो वो कोई वाज़ेह जवाब नहीं देती। पिछले हफ्ते हमने भी अपने प्रोग्राम में मरियम नवाज से सवाल किया कि अब जनरल बाजवा नून लीग के बयानिए से क्यों माइनस हो गए हैं, तो उन्होंने जनरल बाजवा पर बात करने के बजाय जनरल फैज हमीद के खिलाफ सबूतों का जिक्र करना शुरू कर दिया। आपने अपने पिछले जलसों में भी नाम लिया साबिक DGI जनरल फैज हमीद का, लेकिन आपने जनरल बाजवा साहब के बारे में आपकी कोई इस पर राय नहीं है। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सरगोदा में थी, उस दिन बात कर रही थी, कोई 150 किलोमीटर दूर गुजरांवाला में जब नवाज शरीफ ने तकरीर की थी उस वक्त ही वॉज अ सिटिंग चीफ, लेकिन उन्होंने हर किस्म के जो बुराई थी या उनको निकाला गया, उनके ऊपर केसेस बने, इमरान खान को लाया गया, ये सारे इल्जामात उन्होंने उस वक्त जनरल बाजवा पे लगाए थे। मेरे पास तो सबूत हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के। जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की जो गवाही है उसमें जनरल फैज जो थे वो शौकत अजीज साहब के पास चल के गए थे। मरियम नवाज जनरल फैज के खिलाफ सबूत होने की बात कर रही थी, यानी वो कहना चाह रही थी कि नून लीग के पास जनरल बाजवा के खिलाफ सबूत नहीं है, इसलिए उनका नाम नहीं लिया जा रहा। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने से कुछ अर्सा पहले तक नून लीग जनरल बाजवा के किरदार पर तनकीद करती थी और उन पर उस वक्त तनकीद की जाती थी जब वो सिटिंग आर्मी चीफ थे। 2020 में गुजरांवाला की तकरीर में नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को अपनी हुकूमत गिराने, अपने खिलाफ केसेस बनाने समेत कई मसाइल का जिम्मेदार ठहराया था और उस वक्त वो सिर्फ जनरल बाजवा से हिसाब लेने की बात करते थे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीन चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त आपने शुरू करवाई, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए, आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको इन गरीबों के बहते हुए आंसुओं के जिम्मेदार आप हैं बाजवा साहब। आप इस मीडिया की जुबान बंदी का कौन जिम्मेदार है? सेनेट के इंतखाबात पर डाका डालने का कौन जिम्मेदार है? इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ और हॉर्स ट्रेडिंग का कौन जिम्मेदार है? इमरान नियाजी की इस नाअहल हुकूमत की तबाहकारियों का कौन जिम्मेदार है? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है। आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मुजिम है। बाजवा साहब, हिसाब आपको देना होगा। आपको नून लीग के ताहयात कायद नवाज शरीफ कहते थे, जनरल बाजवा साहब आपने हमारी हुकूमत गिराई, अरकान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू किया, जजेस से फैसले आपने लिखवाए, आपने नाअहल टोला इस मुल्क पर मुसल्लत किया, तो जवाब भी आपको देना पड़ेगा। मगर अब नून लीग जनरल बाजवा के अलावा सबसे जवाब मांग रही है। मरियम नवाज से जब जनरल बाजवा के बारे में सवाल होता है तो जवाब आता है कि हमारे पास सबूत जनरल फैज के खिलाफ हैं। तो फिर सवाल यह है कि जब नवाज शरीफ जनरल बाजवा को जिम्मेदार ठहराते थे तो वो किस बुनियाद पर ठहराते थे? और इसीलिए जिस तरह नून लीग ने अपने बयानिए से जनरल बाजवा को माइनस किया है, उसके बाद यह सवाल उठता है कि क्या नून लीग साबिक आर्मी चीफ से डील करके हुकूमत में आई थी या खामोशी की वजह कोई और मजबूरी है? क्योंकि अब तो जनरल बाजवा खुद सियासत में अपनी मदाखलत का एतराफ़ कर चुके हैं और मुख्तलिफ साफियों से गुफ्तगू में
बताते रहे कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान की सहूलतकारी की। सीनियर सहाफी जावेद चौधरी ने जनरल बाजवा से 6 घंटे की मुलाकात के बाद 7 कॉलम्स लिखे और इन कॉलम्स में जो बातें सामने आई उसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने खुद सियासत में अपनी और इदारे की मुदाखलत का एतराफ़ किया। 29 दिसंबर 2022 को एक कॉलम में जावेद चौधरी ने बताया कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कैसे इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिलवाया। जावेद चौधरी ने लिखा कि इमरान खान की 2017 के वक्त तक जनरल बाजवा से कोई मुलाकात नहीं थी। जहांगीर तरीन ने जनरल बाजवा से राब्ता किया और इमरान खान को साथ लेकर उनके घर पहुंच गए। इस मुलाकात में इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुकदमे में मदद मांगी। मियां नवाज शरीफ उस वक्त पहले ही पनामा केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके थे और इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन सामने नजर आ रही थी। जनरल बाजवा ने डीजीसी मेजर जनरल फैज हमीद को इमरान खान की मदद की हिदायत कर दी, जिसके बाद जनरल फैज हमीद ने मुल्क के एक मशहूर वकील को अपना एलची बनाकर चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास भिजवाया। इसके बाद जनरल फैज हमीद और जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात हुई। जस्टिस साकिब निसार इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों को बैक वक्त सादिक और अमीन डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि इस फैसले के लिए मेरे साथी जजेस नहीं मानेंगे, आप इमरान खान या जहांगीर खान तरीन में से किसी एक को बचा लें। इस मुलाकात में फैसला हुआ कि जहांगीर तरीन को कुर्बान कर दिया जाएगा, ताहम मुस्तकबिल में उनकी बहाली की गुंजाइश जरूर रखी जाएगी। इसके बाद चीफ जस्टिस को 2 वकील दिए गए। उन वकीलों ने इमरान खान और जहांगीर खान तरीन का फैसला लिखा और 15 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाने का ऐलान हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया, जिसके चंद दिन बाद इमरान खान शुक्रिया अदा करने के लिए एक बार फिर जनरल बाजवा के घर गए और उनसे फरमाइश की कि हमने जहांगीर तरीन को जरूर बचाना है, मैं इसके बगैर हुकूमत नहीं चला सकूंगा। इसी कॉलम में जावेद चौधरी ने जनरल बाजवा से मुलाकातों का अहवाल बताते हुए लिखा है कि जनरल बाजवा का दूसरा एनआरओ आसिफ अली जरदारी और उनके मुकदमात की कराची शिफ्टिंग के हवाले से था। इमरान खान पीडीएम को कमजोर करना चाहते थे, जिसके लिए वजीर आजम हाउस में जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के साथ एक मीटिंग हुई। इमरान खान ने इस मीटिंग में कहा कि पीडीएम चोरों का टोला है, आप इसे तोड़ क्यों नहीं देते, जिस पर जनरल फैज ने कहा कि इसका एक ही हल है और वो हल ये है कि हम आसिफ अली जरदारी के केस कराची शिफ्ट कर दें। इस तजवीज़ पर इमरान खान ने जनरल फैज हमीद से फौरन कहा कि आप ये मुकदमे कराची शिफ्ट कर दें और यूं आसिफ अली जरदारी को भी एनआरओ मिल गया और पीपल्स पार्टी 13 अप्रैल 2021 को पीडीएम से अलग हो गई। इसके अलावा रवा साल 9 फरवरी को जावेद चौधरी ने जो कॉलम लिखा, इससे ये बात सामने आती है कि जनरल बाजवा ने शौकत तरीन के खिलाफ नैब केस भी खत्म करवाया। कॉलम में जावेद चौधरी ने जनरल बाजवा के हवाले से लिखा कि वजीर आजम इमरान खान ने उन्हें शौकत तरीन के खिलाफ नैब में 8 अरब रुपए की करप्शन का केस खत्म करवाने का मुतालबा किया, जिसके बाद जनरल फैज हमीद ने शौकत तरीन के नैब के केसेस खत्म करवाए। ये तमाम बातें इस बात का सबूत है कि कैसे जनरल बाजवा ने सियासत में मुदाखलत की, मगर मरीम नवाज जनरल बाजवा का नाम इसलिए नहीं लेती क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास सबूत जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ हैं। जबकि अहम बात यह कि जनरल बाजवा अपनी आखिरी तकरीर में खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि फरवरी 2021 तक फौज की सियासत में मुदाखलत जारी थी। हमारी फौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने सियासत में अपनी मुदाखलत का खुद एतराफ़ किया और अहम बात यह है कि जनरल बाजवा की सियासत में मुदाखलत और गैर आइनी इकदाम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान नहीं, बल्कि पीडीएम हुकूमत आने के बाद भी उनकी सियासत में मुदाखलत जारी रही और वो अपनी एक्सटेंशन के लिए हुकूमत पर दबाव डालते रहे, जिसका एतराफ़ खुद नून लीग के मुतअद्दिद रहनुमा हमारे प्रोग्राम में कर चुके हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने हमें बताया कि जनरल रिटायर्ड बाजवा 28 नवंबर को रिटायर नहीं होना चाहते थे। कभी हुकूमत को कहा जाता था कि आप हुकूमत तोड़ दें और कभी कहा जाता था कि हुकूमत जारी रखें। अब आपकी हुकूमत का ये मामला है कि आपके वजीर आजम हैं, बैठे हुए हैं, पीडीएम की हुकूमत है, लेकिन मरियम साहिबा कहती है कि 28 नवंबर से पहले हमारी हुकूमत नहीं थी। तो हुकूमत में होते ही आप ये गिला कर रहे हैं कि पहले तो हमारी हुकूमत नहीं थी। 28 से पहले यानी 15 दिन गुजरते नहीं थे तो कभी पता चलता था नहीं जी तोड़ दें, 15 दिन बाद पता चलता था नहीं जी आप कंटिन्यू कर लें। 28 के बाद हमें सपोर्ट मिली है। 28 नवंबर से पहले क्या साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की हुकूमत थी? जनरल बाजवा या जनरल फैज हमीद जो है वो इसको जो है वो यानी फैसिलिटेट करते थे। ये तो
एक बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। जिन पे आप कह रहे हैं कि फैसिलिटेशन कर रहे थे, उनका क्या इंटरेस्ट था इसमें? वो तो रिटायर हो रहे थे ना। ये आपको किसने कहा कि वो रिटायर हो रहे थे? रिटायर नहीं हो रहे थे 28 नवंबर को। जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहे थे वो। यानी नून लीग रहनुमा ये कह रहे थे कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इस इत्तेहादी हुकूमत में भी सियासी मदाखलत जारी थी, मगर अब न जाने क्या मजबूरी है या कौन सी डील है जो अब जनरल बाजवा नून लीग के बयानी से मुकम्मल आउट हो चुकी है।